बार इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि किचन में खड़ा रहने का मन ही नहीं हो रहा है। दीदी, हाँ छोटी बोलो। इस बार आप गर्मी की छुट्टी में मायके जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं छोटी, इस बार गर्मी की छुट्टी में मैं मायके नहीं जा रही हूँ, रक्षाबंधन में चली जाऊंगी। क्यों दीदी, आपके मायके में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं छोटी, मायके में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअली क्या है ना, इस बार मेरी भाभी अपने मायके चली गई है और मेरी माँ भी अपने मायके चली गई है, तो इस बार मेरे मायके में कोई है नहीं, तो मैं मायके में जाकर क्या करूंगी, इसीलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ मायके। पर तुम तो जा सकती है ना। अरे दीदी, मेरा भी हाल आप ही के जैसा है। मेरी माँ अपना मायके चली गई है और मेरे मायके में सिर्फ भाभी है। तो भाभी से आपको पता है ना दीदी कि मायके में जब तक अपनी माँ से न मिलो ना तो मायके अच्छा लगता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। मेरा मन ही नहीं हो रहा मायके जाने का। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है छोटी। इस बार तुम्हें पता है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, किचन में तो खड़ा होने का मन ही नहीं होता है, लेकिन क्या करें, पेट भी तो जरूरी है ना। खाना नहीं बनेगा तो खाना क्या खाएंगे हम लोग। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे मन में एक बात चल रहा है दीदी, क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ? अरे हाँ हाँ छोटी, बोलो ना, क्या बात है? दीदी, मैं सोच रही हूँ ना कि हम लोग पूरे फुल फैमिली थोड़ा कहीं बाहर से घूम करके आते हैं। हम दोनों तो अपना मायके जा नहीं रहे हैं और बच्चों लोग की गर्मी की छुट्टी पड़ गई है। बच्चों लोग डेली डेली बोल रहे हैं कि मम्मा कहाँ जाना है। मेरे दोस्त लोग नानी के घर जा रहे हैं, कोई बोल रहे हैं मेरे दोस्त लोग शिमला जा रहे हैं। मम्मा हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं तो वही सोच रही हूँ कि हम लोग कहीं फुल फैमिली के साथ कहीं बाहर घूम करके आ जाते हैं दीदी। अरे छोटी, माँ जी मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे दीदी, चलिए ना हम लोग दोनों मनाते हैं माँ जी को। अच्छा ठीक है छोटी, चलते हैं। ऐसा करो ना छोटी, तुम माँ जी का वो फेवरेट रूह अफ़ज़ा वाला शरबत है ना, वो बना दो। शायद वो पी करके माँ जी का मन चेंज हो जाए, जाने का बोल दे। आज क्या खुशी की बात है बहू, तुमने मेरे लिए आज मेरी फेवरेट शरबत बना कर लाई। कुछ बात है क्या बहू? माँ जी, बच्चों लोग की गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है, तो मैं सोच रही हूँ ना, क्यों नहीं इस गर्मी की छुट्टी में हम लोग कहीं बाहर से घूम करके आते हैं। हाँ हाँ माँ जी, हम लोग इस बार अपने मायके भी नहीं जा रहे हैं। और हाँ माँ जी, बच्चों लोग की गर्मी की छुट्टी पड़ गई है ना, तो बच्चे लोग घूमने के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं कि मम्मा मम्मा कहाँ इस बार जाना है। अरे बहू, मैंने कभी घूमने के लिए मना किया है? मेरे से क्यों इजाजत ले रही है? अगर तुम लोग को इजाजत लेनी ही है ना, अपने पतियों से लो, क्योंकि उन्हें ही तो नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती। माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आज रात को जैसे ही आते हैं ना तो मैं बात करती हूँ। हाँ माँ जी, बस आप हमारा साथ दे दीजिए, क्योंकि आपके दोनों बेटे आपका बोला हुआ कभी भी नहीं टालते हैं माँ जी। अच्छा, अगर ऐसा है ना बहू तो ठीक है, इस बार मैं अपने दोनों बहुओं के ही साथ दूंगी, क्योंकि मेरा भी बहू इस बार बहुत ही मन कर रहा है बाहर घूमने का। तुम पड़ोस में चाची जी को तो जानती ही है, अभी गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट नहीं हुई कि वो तो घूमकर आ भी गई और सबके सामने बहुत अपने आप को घमंड दिखा दिखा के बोल रही थी कि मैं तो वहां गई, मैं वहां गई। तो मैं भी सोच रही हूँ बहू कि मैं भी घूम करके आऊंगी और उसके बाद मैं भी बोलूंगी कि मैं यहाँ गई थी, वहां गई थी। और हाँ बहू, इस बार मेरी फोटो अच्छा लेना, क्योंकि वो फोटो को मैं तुम्हारी चाची जी को दिखा दिखा कर जलाऊंगी जो। हाँ भी ना माँ जी। दीदी दीदी, लगता है वो लोग आ गए हैं, आइए ना। आप बहुत जल्दी आ गए। जल्दी कहाँ, टाइम पर ही तो आया हूँ। क्या बात है, आज दोनों साथ में है? हाँ, हम लोग दोनों को आप दोनों से कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है, बोलो। हम लोग सोच रहे हैं ना, इस बार गर्मी की छुट्टी में हम लोग कहीं बाहर से घूम कर आते हैं। नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा पाऊंगा। अरे क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें मैं कर रहा हूँ? जो कर रहा हूँ, जो ठीक कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को घूमना ही है ना तो जाओ, तुम लोग फुल फैमिली के साथ गांव पर छुट्टियां मना करके आओ, मैं यहीं आराम से रह लूंगा। अरे गांव में कौन सा बर्फ पड़ रही है जो हम लोग गांव में जाकर के छुट्टियां मनाए गर्मी का? माँ जी, आप ही अपने बेटे को समझाइए ना। अरे हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है, साल में एक बार तो हम लोग कहीं घूमने जा ही सकते हैं। और वैसे भी बेटा, इस बार मेरा भी मन हो रहा है कहीं घूमने का। लेकिन माँ, आपको पता है ना कि मेरा काम कितना रहता है, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती है माँ, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जा सकता हूँ। आप लोग को जहाँ जाना है वो आप लोग जाइए। माँ, मेरे बारे में मत सोचना, मुझे भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने वाली है। अरे क्या आप भी, घूमने का मौका क्या बार बार मिलता है क्या? पहली बार तो मैंने बोला है घूमने के लिए, उसमें भी आप लोग मना कर रहे हैं। अरे बाबा, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग को जहाँ भी घूमना है ना वहाँ घूमो, लेकिन मुझे साथ में मत लो। माँ नमस्ते। खुश रहो बेटा। क्या हुआ बेटा, आखिरकार मेरी याद आ ही गई
तुम्हें ना। दीदी, ननद रानी का फोन आया है। वही तो छोटी, पता नहीं हम लोग घूम पाएंगे या नहीं। बोलो, फोन क्यों की थी? अरे माँ, मुझे तो हमेशा आपकी याद आती है, लेकिन क्या करूं, ससुराल को भी तो देखना पड़ता है ना, टाइम ही नहीं मिलता। अब तो बच्चों लोग की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई है, तो मैंने इस बार फुल प्लान बना लिया है माँ कि इस बार मैं गर्मी की छुट्टी में अपने मायके में ही आकर रहूंगी। तो याद रखना माँ, आप लोग, इस बार गर्मी की छुट्टी में आप लोग को कहीं नहीं जाना है। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो घर है, जब मन करे, जितने दिनों के लिए मन करे उतना दिन के लिए आ जा तुम यहाँ। और वैसे भी बेटा, तुम्हारे आने के बाद मेरा भी घर भर जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से तुम्हें और मैं अपने नाती को देखी नहीं हूँ। हाँ माँ, जरूर आ रही हूँ ना माँ, और इस बार मैं आऊंगी ना माँ, तो देखना मैं पूरे पूरे दिन आपके साथ अपना समय बिताऊंगी। चलो अच्छा है, बच्चे लोग और बेटी मेरी आ जाएगी ना, तो घर भरा भरा लगेगा। माँ जी। हाँ बहू। अभी अभी हमारी बात हुई थी ना माँ जी, बाहर ट्रिप पर जाने की, और आप दीदी से बात कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए। आप बोल देते ना माँ जी कि 1 सप्ताह बाद आने को। हाँ माँ जी, आपके बेटे माने भी नहीं, और आप तो अपना प्लान ही कैंसिल कर दिए। अरे बहू, इतना परेशान क्यों हो रही है तुम दोनों? मेरी बेटी ही तो आ रही है, अगर ट्रिप पर प्लान बन रहा है जाने को, हम लोग उसको साथ में लेकर चलेंगे। मेरी बेटी घर आ रही है बहू, तो मैं उसे अपने घर आने से मना कैसे कर सकती हूँ? पर माँ जी। अरे बहू, तुम खुद सोचो, तुम अपनी माँ को बोलेगी कि माँ मैं अपने मायके आ रही हूँ, और तुम्हारी भाभी मना कर दे, तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन माँ जी। देखो बहू, इस बारे में अब मैं बहस नहीं करूंगी। मेरी बेटी आएगी तो उसे आने दो, और हम लोग को बाहर कहीं जाने का प्लान बनता है, हम लोग उसको साथ में ले जाएंगे। जाओ बहू, अपने पतियों को संभालो। देखो आ गए हैं शाम को, उन्हें चाय चाहिए या नाश्ता चाहिए, देख लो ना। शाम होने को आई, अभी तक मेरी बेटी आई नहीं है। माँ, अरे बेटा, बहुत लेट कर दी आने में, और बच्चे कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए? अरे माँ, आते के साथ इतने सारे सवाल। लेट हुई है माँ, ट्रैफिक जानी रही है कि कितनी ट्रैफिक रहती है, और बच्चे तुम्हारे पोते पोतियों के साथ है, खेलने लगे। यहाँ आने के बाद तो उसके नए नए फ्रेंड मिल ही जाते हैं। तुम नए नए फ्रेंड के सामने माँ की और नानी की क्या पूछे? माँ नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अरे दीदी आ गए क्या? हाँ भाभी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। भाभी, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। क्यों दीदी, जैसे थी वैसे ही तो मैं हूँ। कहाँ भाभी, पहले जैसे थे उससे तो आप ज्यादा मोटी हो गए हैं, और मेरी माँ को देखे तो कितनी दुबली हो गई है मेरी माँ। आप दोनों भाभियाँ मिलकर मेरी माँ को ख्याल नहीं रखते हो? आप दोनों मिलकर मेरी माँ को खाना पीना नहीं देते हैं क्या? देखिए तो मेरी माँ कितनी कमजोर हो गई है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं कहाँ पतली हो गई हूँ? पर माँ। अरे बेटा, मेरी दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी है, ये दोनों मिलकर मेरी बहुत ही ख्याल रखती है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ बेटा, इतनी समझदार बहू पाकर। हर घर में बेटा सास बहू की कलेश होती है, लेकिन हमारा घर ऐसा है ना बेटा कि हमारा घर में कभी भी सास बहू की कलेश नहीं होती है। ठीक है माँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। हाँ बेटा, जाना, गर्मी में आई होगी, थकी होगी, जा फ्रेश हो ले। क्या हुआ बेटा, मुझे यहाँ खींच कर क्यों ले आई है? माँ, आप तो बहुत तारीफ कर रहे थे अपनी बहू को, देख लो अपनी बहू को। मेरे यहाँ आए हुए 3 घंटे हो गए हैं, ना उन्होंने चाय पूछा, ना पानी पूछा, ना खाना दिया अभी तक। अगर माँ भाभी मेरी ससुराल आए हुए होते ना, तो अब तक उनको मैं 56 भोग लगा दी होती। अरे क्या बेटा, तू भी ना कुछ भी सोचते रहती है। अरे बेटा, दरअसल आज खाना बना ही नहीं है, तुम्हारे आने की खुशी में उन्होंने कुछ स्पेशल बनाने को सोचा है, तो यही रुक, मैं देख कर आती हूँ, आखिर तुम्हारी भाभिया तुम्हारे लिए कर क्या रही है। अरे बहू। हाँ माँ जी। इन सब की क्या जरूरत थी बहू? ये दही भल्ले, जलेबी, गुलाब जामुन, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? को पूरे गर्मी की छुट्टी मनाने यहाँ आई है, और तुम है कि आज ही इतना सारा कुछ बना ली, किसी और दिन बना लेती ना बहू। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कल भी कुछ बना लूंगी। और वैसे भी माँ जी, इतने दिनों के बाद तो दीदी आए हैं, अगर मैंने कुछ अच्छा बनाकर नहीं दिया तो उन्हें बुरा भी तो लग सकता है ना माँ जी। सच में बहू, तुम दोनों हमारे परिवार के बारे में कितना सोचती है। सच में बहू, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मेरी इतनी प्यारी बहू मिली है। हर वक्त बहू पुराण लेकर बैठी रहती है मेरी माँ। मैं यहाँ कुछ ही दिन के लिए आई हूँ, और माँ को है कि बहू पुराण से फुर्सत ही नहीं मिलती है। जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से भाभी की बड़ाइयाँ सुन रही हूँ, जबकि सारी बड़ाइयाँ मेरी होनी चाहिए,
मेरी माँ को हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए, मेरी बातों पर ध्यान देनी चाहिए, लेकिन नहीं, हर वक्त बहू पर ही ध्यान देती है मेरी माँ। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी माँ मेरी ही सुने। छोटी, आज दम बिरयानी बना देना, दीदी को बहुत पसंद है सोयाबीन वाली दम बिरयानी। ठीक है दीदी। क्या भाभी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से आप दोनों मेरी ही खातिरदारी में लगे हुए हो। अरे मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना भाभी, अपने मायके वाले के लिए। इसीलिए भाभी मैं आज बोल रही हूँ, सो मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग दोनों जाकर के आराम कीजिए, मैं अकेले आज पूरे परिवार के लिए खाना बनाऊंगी। क्या दीदी, अकेले? नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं। आप इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी हैं, और कुछ ही दिन के लिए तो आप यहाँ आए हैं, और कुछ दिन के लिए हम लोग आपसे काम करवाएं, ये तो नहीं होगा दीदी। हाँ दीदी, आप काम करेंगे ना तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ दीदी, सारा काम हम लोग करेंगे। देख रही है बहू, मैं अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दी हूँ। ये तो मेरी बेटी का बड़कपन है, जो घर में दो दो भाभियों को होने के बाद भी ये काम करने के लिए किचन में आ गई, और इतनी गर्मी में। वरना कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि मायके में जाकर कुछ काम करना ही नहीं चाहती है। हाँ माँ, मैं तो वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। भाभी दीजिए, आप दोनों जाकर आराम कीजिए, आज मैं ही खाना बनाकर खिलाती हूँ सब परिवार को। नहीं नहीं दीदी, हम लोग कर लेंगे, आप आराम कीजिए ना माँ जी के साथ। काम ही कहाँ बचा है दीदी, सारे काम तो हम लोगों ने कर दिया है। अरे बेटा चलो ना, तुम्हारी भाभियाँ तुमसे ज्यादा ही स्मार्ट है, तुम्हारे आने से पहले सारा काम इन्होंने कर दिया। चलो चलो, देखते हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। अरे छोटी, घर में से सब जगह से कपड़े लेकर आई है ना? हाँ हाँ दीदी, सब जगह से ले आई हूँ, दीदी के रूम से और उनके बच्चों को कपड़ा। दीदी सारे कपड़े इसमें हैं। भाभी, आप दोनों ना भाभी हर समय घर के कामों में ही लगे रहते हैं, ये नहीं कि थोड़ी देर आराम कर लूं, सांस ले लूं। भाभी, मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ ना। ऐसा कीजिए भाभी, आप लोग जाइए यहाँ से, सारे कपड़े आज मैं ही धो लेती हूँ। दीदी, बहुत सारे कपड़े हैं इसमें, आप अकेले नहीं धो पाएंगे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ देखो ना, भाभी लगता है कि भूल गए हैं कि मेरा वहाँ कितना बड़ा ससुराल है। मैं वहाँ अकेले सारा काम करती हूँ, और ये कपड़े माँ मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। अरे हाँ हाँ बहू, कुहू बिल्कुल सही बोल रही है। पर बेटा कुहू, कपड़े बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कपड़े तुम तीनों मिलकर धो लो। अकेले तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, अकेले करना है तो अपना ससुराल में ही करना, आखिरकार इस घर की तुम बेटी है। हाँ दीदी, अगर ससुराल में नंदोसी जी को पता चला ना आप मायके में आकर के यहाँ इतने सारे काम करते हैं, हम लोग को क्या इज्जत रह जाएगी दीदी। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है, तुम्हें अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि तुम्हारे ससुराल में हमारी बेइज्जती हो। पर माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि भाभी यहाँ अकेले होकर के काम करते रहते हैं इतने सारे। मैं ये काम छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम बोल रही है, नहीं तो मैं सारे कपड़े धो ही देती। वो तो बात है बेटा, इसीलिए तो मैं बीच में रोकने आ गई। और हाँ बेटा, तुम यहाँ कुछ ही दिन के लिए तो आई है, और यहाँ आकर के काम करने लगेगी ससुराल जैसा, तो ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा। अपनी माँ के लिए ही, लेकिन सारा काम अपनी भाभीयों पर ही छोड़ दे तू। और चल मेरे साथ थोड़ा गप्पे करते हैं। ठीक है माँ, चलो। दीदी, जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है क्या? मतलब छोटी, आपको नहीं लग रहा है दीदी कि जब से ननद रानी आए हैं तब से माँ जी अपनी बेटी के बारे में ही सोचते रहते हैं? माँ जी हमारी पहले कितनी फिक्र करती थी, और अब देख लीजिए। हाँ छोटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से ननद रानी इस घर में आई है तब से हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हर समय तो हम लोग उनके ही बच्चे और उनके खातिरदारी में दिन रात लगे रहते हैं, और उनसे जैसे ही फ्री होते हैं तो घर के कामों में लगना पड़ता है। इसीलिए तो दीदी हमें कुछ करना होगा। सच में भाभी, बहुत अच्छे हैं आप दोनों। दीदी, मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा ना बच्चे लोग को लेकर के कहीं घूमने चलते हैं। अरे हाँ हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही बोला। और हाँ कहू बेटा, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी भाभियाँ डिसाइड ही कर रही थी कहीं घूमने का, और देखो तुम्हारे आए हुए यहाँ इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक हम लोग कहीं घूमे भी नहीं। चलो साथ में ही घूम लेते हैं कहीं। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए ना दीदी, आज कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। जरूर भाभी। उफ, घूमने के चक्कर में मेरी ये घुटने चली गई। क्या हुआ माँ जी? देखो ना बहू, जो जोश में तो मैं बच्चों लोग के साथ बहुत आज खेली, लेकिन देखो इस समय तो मेरे घुटने ही जवाब दे दिए। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपकी वो स्पेशल तेल वाली से घुटनों की अच्छे से मसाज कर देती हूँ। हाँ हाँ बहू, थोड़ा देख लो बहू, आज मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम लोग हैं ना।
हाँ बहू, तुम लोग हो इसलिए तो मुझे कोई चिंता नहीं होती है। रात होने को आई, सब अपने अपने कमरे में सो गए हैं और तुम दोनों है मेरी चिंता में तेल की मालिश करने के लिए बोल रही है। देख रही है कुहू, तेरी दोनों भाभियां घर में किस तरह से घिरनी के जैसा घूम घूम कर दिन भर काम करती है, और देखो रात में मेरी मालिश भी करने के लिए तैयार है। थकी तो ये दोनों भी होगी, लेकिन इसे अपनी चिंता नहीं है, मेरी चिंता है। अब समझ में आया बेटा कि मैं अपनी बहुओं को इतनी तारीफ क्यों करती हूँ? हाँ माँ, मुझे तो दिख ही रहा है कि तुम अपनी बहुओं को इतनी तारीफ क्यों करती थी। और हाँ माँ, मुझे यह भी समझ में आने लगी है कि भाभी इस घर की और तुम्हारी परवाह कितनी करती है। फिर से दोनों भाभियाँ माँ के आगे पीछे घूमने लगी है ताकि माँ उनकी ही फिक्र करे। लेकिन मैं भी इसी घर की बेटी हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे घर वाले सिर्फ मुझे ही लाड प्यार करे, मेरी ही बड़ाइयाँ करे। मेरी भाभी की बड़ाइयाँ मेरी माँ करती है ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाती है, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। माँ जी, आप अपने कमरे में बैठिए ना, मैं आपकी तेल गरम करके लाती हूँ। ठीक है बहू। अरे क्या हुआ आपको? बार बार फोन किए जा रहे हैं। अरे यार हुआ क्या, इतना जल्दी भड़क गई तुम? आपको कुछ भी नहीं पता, मैं इस घर की बेटी हूँ। सबको ध्यान मेरे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन माँ की तो अपनी बहू पर से ध्यान हटता ही नहीं है। दिन रात अपनी बहू की बड़ाई करती रहती है मेरे सामने। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही है कि मेरी माँ होकर अपनी बहू की बड़ाई क्यों इतना करती है, जब उसके सामने उसकी बेटी है। मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरी माँ को मेरे ऊपर ध्यान आए? अब आप ही कुछ बताइए ना। अरे यार तुम मायके में जाकर ये क्या कर रही है? बस हो गया आपका, बन गए मेरे पति। जब पत्नी की परेशानी में आपका ध्यान ही नहीं है तो आप पति किस काम का है? रखिए फोन, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अरे यार इतना जल्दी क्यों भड़क जाती है? भड़कूं नहीं तो क्या करूं? छोटी, पहले माँ जी हमारी कितनी तारीफ करती थी, पर जब से ननद रानी यहाँ आए हैं तब से माँ जी का सारा ध्यान अपनी बेटी पर ही जाता है। हम दोनों तो इस घर के कोने में पड़े रहते हैं, माँ जी को तो हमारे बारे में फिक्र है ही नहीं है। हाँ दीदी, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे चलते रहेगा ना दीदी, तो घर के बच्चे लोग भी हमें पूछना बंद कर देंगे। मुझे तो अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं दीदी। मेरी बेटी और मेरी बहुएं मेरे से ही दिखावा करने में लगे हुए हैं। ये दोनों तो घर में कंपटीशन करने लगे ताकि मैं किसी एक को सर पे चढ़ाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अरे कुहू बेटा। हाँ माँ, तुमने कुछ बोला क्या? अरे बेटा, अपनी माँ की फेवरेट खाना बनाने से अच्छा था ना कि तुम अपनी माँ की चिंता कर लेती। और बहू तुम दोनों मेरा और इस घर का सारा काम करती है, लेकिन ये नहीं होता है कि तुम दोनों कभी मेरा भी तो हाल चाल पूछ लिया करो ना। मेरा तो हमेशा घुटनों में इतने दर्द रहती है, कभी तो हाथ से थोड़ा छू लो, सहला लो, थोड़ा मालिश कर दो तेल की, समय पर अपनी सास को दवाई खिला दूं, सुकून से थोड़ा सा सर सहला दूं। अब इस बुढ़ापे में क्या है बहू, तुम लोग पर ही तो मैं निर्भर हूँ। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको तेल की मालिश कर देती हूँ घुटनों में। माँ तुम बैठो अपने कमरे में, मैं आ रही हूँ तुम्हारी दवा लेकर। माँ जी आपकी इतनी तबीयत खराब थी और आपने हम लोग को बताया भी नहीं, आखिर ऐसा क्यों माँ जी? हाँ माँ जी, आखिर हम लोग से ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने अपनी तबीयत के बारे में हम लोग से बताया नहीं? आपको बताना चाहिए था ना माँ जी कि आपके घुटने का दर्द फिर से बढ़ गए हैं। हाँ माँ, तुम ना बहुत ही लापरवाह हो, अपने बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं रखती है। चलो अब अपना टाइम पर दवाई ले लो। बहू तुम ऐसा करना कि घर का काम करने के बाद डेली एक टाइम मेरे घुटने की मालिश जरूर कर देना। और हाँ बेटा कहो, तुम्हें तो अपनी माँ की सेवा करने की तो बहुत ज्यादा ही लगन रहती है, तो तुम अपनी माँ के लिए फेवरेट उसके डिश बनाते जाना। ठीक है माँ। ये क्या हो गया? मैं तो यहाँ आई थी माँ को अपने तरफ करके भाभीयों की अच्छा खासा डांट सुनवाती, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। माँ ने तो अपना खाना का जिम्मेदारी मुझे ही पकड़ा दिया। ऐसे डेली डेली काम करूंगी तो मुझे मायके में आराम क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही खुश थी। मैं तो रोज रोज के काम कर करके थक गई हूँ, मेरे से अब नहीं होगा। इससे अच्छा कि मैं अपने ससुराल ही चली जाऊँ। माँ देखो ना, मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना होने को आया है और अब तक मेरे बच्चों ने बताया नहीं कि उनके एक्स्ट्रा क्लास चलने वाली थी। रात को अच्छा हुआ माँ कि थोड़ा बच्चों लोग को होमवर्क में देखी तो आधा से ज्यादा होमवर्क बचे हुए हैं, और यहाँ रहकर माँ भाभी लोग को बच्चे के साथ खेल खेल कर मेरे बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। माँ सॉरी माँ, मुझे माफ करना। मुझे बच्चों लोग के लिए माँ मुझे तो लग रहा है कि मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊँ, नहीं तो यहाँ बच्चे रहेंगे तो नए एक्स्ट्रा क्लास उनके होंगे और नए बच्चे लोग अपना प्रोजेक्ट और होमवर्क कर पाएंगे। अगर ऐसी बात है बेटा तो मैं
मैं भी बच्चों लोग को और तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम आराम से अपने घर जा और बच्चों लोग की पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है माँ। चलो अब मेरा घर पहले जैसा ही हो जाएगा।